कोविड के मरीज में वृद्धि हो रही है। ये ओमिक्रॉन जो हमारा पहले एक वेरिएंट था उसी की लीनिएज है। सामान्य वायरस की अपेक्षा ज़्यादा है तो इसलिए फैल रहे हैं। कुछ केसेस में उल्टी दस्त या लो ग्रेड फीवर भी देखा गया है। तो यदि बुखार खांसी हुआ तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। अगर वायरल इन्फेक्शन हो भी जाए तो घर पे रह के रेस्ट करके इसको ठीक करने का प्रयास करें। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि कोविड के मरीज में वृद्धि हो रही है और विश्व में जैसे कुछ चाहे यूएस लें, चाहे इंडोनेशिया लें, चाइना लें, है ना? कुछ देशों में कोविड पहले आता है, फिर ये साउथ ईस्ट एशिया में थोड़ा-सा लैग करता है, तो अब हमारे यहाँ थोड़ी सर्ज हुई है केसेस की। तो ये ओमिक्रॉन जो हमारा पहले एक वेरिएंट था, उसी की लीनिएज है और उसमें अलग-अलग तरह के जीनोम्स हैं, करीब 17-18 जीनोम्स हैं जिनको क्लिनिकली इम्पोर्टेंट माना गया है, या जो डब्ल्यूएचओ की भाषा में बात करें तो पब्लिक के लिए डेंजर स्पीशीज़ मानी गई है। और कुछ को इनमें से मॉनिटर करने के लिए स्पीशीज़ को इंगित किया गया है, तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक ऐसे कैटेगराइज किया जाता है चीज़ों को। तो जो हमारे यहाँ है वो स्ट्रेन्स हैं, कुछ एक्सवीसी है, कुछ एक्सईजी है, कुछ एनबी 1.8 है, JN1 था पहले। तो ये डिफरेंट ओमिक्रॉन की सब लीनिएज है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा न्यूमोनिया या पैथोजेनिसिटी तो नहीं करती है, लेकिन इनकी इन्फेक्टिव रेट है, जो संक्रमणता करने की जो क्षमता है वो अच्छी खासी है। तो सामान्य वायरस की अपेक्षा ज़्यादा है तो इसलिए फैल रहे हैं। और इसीलिए केरल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, दिल्ली में और अब राजस्थान में भी कुछ केसेस अच्छी संख्या में हमें प्राप्त हुए हैं। और एसएमएस में इसकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग भी की जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है, सर्विलांस चल रहा है इसका। और सिम्टम्स की बात करें तो सामान्य सिम्टम्स वही हैं जो एक सर्दी जुकाम में होते हैं, उसमें तेज बुखार, गले में खराश, खांसी, और अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो लेटर और न्यूमोनियाज। कुछ केसेस में उल्टी दस्त या लो ग्रेड फीवर भी देखा गया है, तो कुछ हल्का सा इसकी सिम्टोमेटोलॉजी में भी चेंज हुआ है। ट्रीटमेंट तो वही है और वैक्सीन भी इफ़ेक्टिव है, हालांकि पूरी तरह से नहीं होगी क्योंकि नए म्यूटेटेड वायरस है, लेकिन कुछ हद तक वैक्सीन इफेक्टेड है। वैक्सीन लगाने की जो गाइडलाइंस है वो केवल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और 60 साल से ऊपर और हेल्थ केयर वर्कर को अभी एडवाइस किया। आप सामान्य आदमी के लिए, जनरल पॉपुलेशन के लिए अभी एडवाइजरी नहीं है। और जहाँ तक इस अस्पताल की बात करें, सभी हमारे उच्चाधिकारियों के निर्देश हैं कि हमारी तैयारी पूरी रहे, सजग रहें, सतर्क रहें। हमने एक वार्ड भी इसके लिए चिन्हित करके खाली रखा हुआ है और डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ का सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम भी मेडिसिन विभाग और एनएससी विभाग के माध्यम से शुरू किया है। और जो ड्रग्स की स्टॉक्स हैं, चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे दूसरी दवाइयाँ हो, और पूरी चाक चौबंद व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। और किसी भी तरह यदि, हाँ बिल्कुल, यदि हम इस स्टेज से बचना चाहते हैं तो आम आदमी से मैं यही अपील करूँगा कि जो भी एडवाइजरीज, चाहे वो कोई केंद्रीय एजेंसी हो, चाहे राज्य स्तरीय एजेंसी हो, उनकी पालना करें, क्योंकि वो काफ़ी चिंतन मनन और मंथन के बाद ये एडवाइजरी जारी होती है। तो मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ से बचें, और एक सब ग्रुप्स हैं जैसे महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, और जो बुज़ुर्ग हैं, या जो क्रोनिक डिजीजेस से ग्रस्त हैं जैसे सीकेडी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, या जो कैंसर के मरीज़ हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ दवाई लेते हैं, या जो छोटे बच्चे हैं, इन सब ग्रुप्स का यदि ध्यान रखेंगे, इनको यदि बुखार खांसी हुआ तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। और अगर वायरल इन्फेक्शन हो भी जाए तो घर पे रह के रेस्ट करके इसको ठीक करने का प्रयास करें, उस समय काम नहीं करते रहें। तो ये सब सावधानियाँ बरतेंगे तो हम निश्चित रूप से, कैसी भी कोविड की बीमारी आ जाए, चाहे नए वायरसेस आ जाए, चाहे नए म्यूटेटेड जी वायरसेस आ जाए, हम उनसे जीत पाएंगे। सर एट प्रेजेंट एक है हमारे पास भोलाराम जी करके एक पेशेंट है जो पहले से ही एडमिट थे, कई बार उनका एडमिशन हो चुका है। उनको क्रोनिक किडनी की और लंग की और हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ और ऐसे मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं। मैं वही कहना चाह रहा था कि इसी ग्रुप को ही ज़्यादा कोविड अफेक्ट करता है, तो वो इसी ग्रुप से थे और फिर उनका पॉजिटिव भी आ गया, एक्सरे में न्यूमोनिया भी था। अभी वो थोड़े बेहतर है, हालांकि वेंटिलेटर पे है, तो उनका इलाज अच्छे से चल रहा है और काफ़ी 7-8 दिन से हमारे यहाँ एडमिट है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सारी टीम्स उनको देख रही है।